हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन लोड इज़ ग्रेजुअली अप्लाइड। तो देखेंगे कि क्या स्ट्रेन एनर्जी जो है वो एक बार में स्टोर होती है जब लोड को हम ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कैसे निकलती है और क्या होती है। तो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होगी, वर्क डन के बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल सी चीज़ है ये। स्ट्रेन एनर्जी जो है वो वर्क डन के बराबर होगी। अब हम देखते हैं ये कैसे निकलेगी। तो सिंपल सी चीज़ है, हम देखते हैं जो एक बार है जिस पे एक कॉलर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, नीचे सबसे यहाँ पर जो है कॉलर लगा हुआ है, ये बोल सकते हैं कॉलर है। और हम क्या करेंगे, बार पर इस बार पर जो लोड है वो धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम बांधते हैं, एक स्लैब यहाँ रखा, फिर थोड़ी देर बाद फिर और स्लैब रखा, फिर एक और स्लैब रखा, फिर एक और स्लैब रखा। तो धीरे धीरे करके जो है लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं। और इस लोड के बढ़ने की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है इस बीम में या फिर इस बार में, उसको देखेंगे कि वो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म समझते हैं। तो सबसे पहले जो पी है ये लोड को रिप्रेजेंट करेगा, ए है वो एरिया, जो क्रॉस सेक्शन इसका जो बार है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एल जो है इसकी टोटल लेंथ जो है ये है हमारी एल इस बार की। यंग मॉडुलस, और ये जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। और ये डिफॉर्मेशन डेल जो है, डिफॉर्मेशन जो है जो कि डिफॉर्मेशन होगा इस लोड की वजह से। तो हम देखते हैं इसका एक ग्राफ बना लेते हैं लोड और डिफॉर्मेशन का। तो यहाँ पर जो है ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस पे होगा, लोड पी से रिप्रेजेंट करेंगे तो लोड में लिख देता हूँ लोड, और एक्स एक्सिस पे करेंगे डिफॉर्मेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफॉर्मेशन। तब क्या होगा, लोड जो है हम वो धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जीरो था तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके अप्लाई करेंगे इस पर, और जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है वो लोड के प्रोपोर्शनल चलेगा। तो लोड जो है और तो हम बोल सकते हैं जो लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन है। तो सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे कि एक कर्व बन के आएगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन आएगी। और हम बोल सकते हैं यहाँ पर जीरो है, लोड जीरो था तो डिफॉर्मेशन भी जीरो था। जैसे ही लोड बढ़ा तो यहाँ जो लोड था वो पी हो गया और डिफॉर्मेशन जो है वो डेल हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं डेल एल, क्योंकि लेंथ में चेंज आ रहा है, डिफॉर्मेशन जो है लेंथ में बढ़ रही है। अब हम निकालते हैं इसका वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो वर्क डन हमें लिख सकते हैं कितना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमको पता है, नाइन्थ क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज़, ये फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, फोर्स जो है हमारा क्या होगा, एवरेज लोड होगा। तो एवरेज लोड यहाँ मैं लिख सकता हूँ एवरेज लोड इनटू, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारी डिफॉर्मेशन होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिफॉर्मेशन। और कभी कभार हम लिखते हैं जो एरिया अंडर द, ये जो कर्व बना हमारा, इसको भी ले सकते हैं। तो ये जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल बन रहा है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें देख रहे हैं यहाँ पर जो बेस है हमारा क्या है, डेल है, डेल एल, और जो हाइट जो है ये एच है, हाइट जो है वो पी है। तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एल इंटू पी अपॉन टू। तो पर हम अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, डिटेल में अच्छे से, और क्योंकि ये तो शॉर्टकट तरीका है, ये ऐसे ही बोलते हैं। और इसको हम देखेंगे कि एवरेज लोड क्या है। तो एवरेज लोड है हमारा जीरो से पी तक डिवाइडेड बाई टू इंटू डिफॉर्मेशन जो है जीरो से जो है वो डेल एल है, एवरेज ले रहा था मैं। तो ये जो है डेल एल है, डिफॉर्मेशन जो है हमारा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, डब्ल्यू डी इक्वल टू पी बाई टू इंटू डेल एल। अब हमको पता है क्या, सिग्मा स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लोड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। और इस पी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, इससे पहले मैं डेल एल की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो हमको पता है एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ।
तो मैं ऐसे क्या करूँगा, डेल एल की वैल्यू निकाल लूँगा। तो डेल एल इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू एल ओरिजिनल लेंथ। तो ये जो वैल्यूज़ हैं मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ जाएगा डब्ल्यू डी इक्वल टू पी की वैल्यू थी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल एल की वैल्यू थी एप्सिलॉन इंटू एल। तो इसको मैं रीअरेंज करके दोबारा से लिखता हूँ, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब हमको पता है एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो होता है वॉल्यूम। ये सिंपल सी चीज़ हमको पता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू वॉल्यूम। ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमको एक चीज़ और पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या पता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लूँ। क्या आएगी, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन यंग मॉडुलस, और बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में। तो जो ये वैल्यू आएगी मेरी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई ई इंटू वॉल्यूम। तो जब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा तो ये क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e इंटू वॉल्यूम। तो यही जो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी होगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जो स्ट्रेन एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और इसको स्ट्रेन एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा u से। तो u इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी। तो ये जो है स्ट्रेन एनर्जी आई। अब निकालेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो नेक्स्ट पेज पर, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होता है क्या, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से u अपॉन v, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u था हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e इंटू वी पर यूनिट वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाई v। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e। तो हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी आ गया और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन बॉडी भी आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं u इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम। तो ये जो है ये है हमारा स्ट्रेन एनर्जी व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो ये जो है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो स्ट्रेन एनर्जी है वो ये आएगी। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं बताऊंगा इम्पैक्ट लोड पे जो स्ट्रेन एनर्जी होती है और सडन लोड पे जो स्ट्रेन एनर्जी होती है उसके बारे में। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियो के लिए आप मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।